नमस्कार साथियों, मैं जो है आप जितने भी जीडी आरक्षक के भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। करेंट्स पार्ट जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि करेंट्स के बहुत सारी बुक आते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, पर जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास रहेगा, क्योंकि करेंट्स कहाँ से पूछा जाता है और किस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि रोज़ नए नए करेंट बन रहे हैं और कहाँ से पूछा जाएगा कोई निश्चित नहीं रहता। पर एक अभी तक के जो एग्ज़ाम देखा जाए तो व्यापम जो है, जैसे अभी नगर सेना का एग्ज़ाम हुआ उसमें देखे होंगे कि जो खेल और पुरस्कार से जो है क्वेश्चन पूरा पूछा गया था। अब बाकी जो है अन्य क्षेत्रों को छोड़ दिया था, तो महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए कि आप उसी बेस पे तैयारी करके जाइए। जो खेल है और पुरस्कार, ये दोनों क्षेत्र को विशेष रूप से आपको तैयार करके जाना होगा। अन्य जो बाकी करेंट अफेयर्स रहेंगे उनको एक बार पढ़ लेना, पर जो महत्वपूर्ण जो मैं बताने वाला हूँ खेल क्षेत्र से और पुरस्कार क्षेत्र से, उसके बाद अतिरिक्त देखेंगे बाद में अन्य पार्ट में। अभी जो है हम एक प्रमुख पुरस्कार 2025 लेकर आए हैं, इनको देखना होगा। देखिए, पहला जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये जो है आप लोगों को पता होगा कि इसका जो पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। और इसका जो विजेता हैं, इसके विजेता हैं 2024 के, वो हैं मनु भाकर। ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है और आपको याद रखना होगा कि इन चारों व्यक्ति के नाम और किस क्षेत्र से ये संबंधित रखते हैं। तो पहला है मनु भाकर, जो कि शूटिंग क्षेत्र से, जिसको निशानेबाजी कहा जाता है। दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, जो कि हमारे ओलंपिक में हॉकी इंडिया के कप्तान थे। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, जो ऊंची कूद के लिए ऊंची कूद करते हैं। और नेक्स्ट है डी गुकेश, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ये 4 व्यक्ति हैं और चारों के जो है क्षेत्र आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दूसरा चीज़ याद रखेंगे कि जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो ये आपको ध्यानचंद खेल रत्न खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत में आजीवन जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो जैसे 54वां नंबर भी याद रखना होगा, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को 2025 में दिया गया है, जिसको दादा के नाम से जाना जाता है फिल्म क्षेत्र में। अगला है 34वां सरस्वती सम्मान। ये 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है 2025, और ये सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, नाम याद रखेंगे, सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्तकर्ता। इसका जो लेख है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये बुकर पुरस्कार भी जो है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ये 2025 के विजेता हैं बानू मुश्ताक। इम्पोर्टेंट रहेगा ये, बानू मुश्ताक नाम याद रखेंगे। बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2025। बानू मुश्ताक ये कन्नड़ लेखिका हैं और इनकी जो कहानी है हार्ट लैम्प एक कहानी है इसका, जिसके लिए इनको बुकर सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार। इसका क्षेत्र होगा एबल, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2025 के जो विजेता हैं मसाकी काशीवारा, नाम याद रखेंगे, मसाकी काशीवारा, जिसको 2025 का एबल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और एक साहित्य अकादमी अलग देखेंगे। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के जो हिंदी भाषा के लिए विजेता हैं पार्वती तिर्की, इनकी कविता है फिर उगना। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की विजेता पार्वती तिर्की, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 34वां व्यास सम्मान 2024। ये व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में प्राप्त करते हैं साहित्य सम्मान व्यास सम्मान की विजेता सूर्यबाला। उपन्यास है कौन देश की वासी। नेक्स्ट देखेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार विभिन्न जो है क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने या सरकारी क्षेत्र में कार्य करने या साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ये 5-6 जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 के विजेता हैं हायाओ मियाजाकी। आपको क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा। रेमन मैग्सेस 2024 के विजेता कौन है? हायाओ मियाजाकी।
ये इंपॉर्टेंट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, 7वें राष्ट्रपति उस समय रेमन मैग्सेसे, उसकी जो है सम्मान के लिए ये पुरस्कार जो है संचालित किया गया था। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 हायाओ मियाजाकी। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी। साहित्य के क्षेत्र का दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एक होता है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार ही ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला। साहित्य अकादमी 2024 के विजेता गगन गिल है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की विजेता है पार्वती तिर्की। दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024। ये नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं और इसको दिया कब जाता है, तो अक्टूबर के आसपास इसकी घोषणा की जाती है कि इसको देना है। और ये 10 दिसंबर जो मानव अधिकार दिवस होता है उस दिन इसको दिया जाता है। तो अभी जो है 2025 का नोबेल की घोषणा अक्टूबर महीने में किया जाएगा और दिया जाएगा दिसंबर में। बाकी जो 2024 के प्राप्त करते हैं उसमें का महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनको मैं यहाँ लिखा हूँ। जैसे ये जो है नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये क्षेत्र इनका है साहित्य है, शांति है, और एक होता है अर्थशास्त्र है, चिकित्सा है, रसायन है और भौतिकी है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ये 3 महत्वपूर्ण रहेंगे। शांति के क्षेत्र में पूछा जा सकता है 2024 के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गए हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे निहोन हिडोंक्यो। ये जापानी संगठन है, इनका नाम है निहोन हिडोंक्यो। एक जापानी संगठन है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, याद रखेंगे। ये संगठन जो है नागासाकी हिरोशिमा में जितने भी जो परमाणु बम से जो ग्रसित लोग थे उनकी पुनर्वास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, या विकलांग लोगों के लिए जो पुनर्वास की कार्य कर रहे हैं, ये इस संगठन को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। जापान की एक संगठन है निहोन हिडोंक्यो, जापानी संगठन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया था 2024 का नोबेल पुरस्कार, तो इनका नाम है हान कांग, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त करता है नोबेल पुरस्कार हान कांग, दक्षिण कोरिया से हैं। तो ये हो गया आपका नोबेल पुरस्कार, 2 ही याद रखेंगे, शांति का और साहित्य का। बाकी जो है बड़े एग्जाम में जो है पूछा जाता है अन्य जो पुरस्कार है, वैसे तो अभी मिला नहीं है और ये जो है 2024 का है, तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रैंड स्लैम 2025। ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों को। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है ये भी आ जाता है। तो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो टेनिस से जो है संबंधित रहता है। नाम याद रखेंगे, ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। 2025 में जो विजेता हैं उनका नाम देखेंगे। और ये ग्रैंड स्लैम हर साल जो है होता है और ये 4 अलग अलग देशों में होता है। तो ग्रैंड स्लैम पहला जो है नाम क्रम से भी याद रख सकते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विम्बलडन ओपन और तीसरा होता है अमेरिकन ओपन। ये 4 जो है अलग अलग देशों में होता है। अब इसमें और क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्रैंड स्लैम की जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किस में खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब हार्ड कोर्ट मतलब नीचे का जो सतह होता है वो हार्ड रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन की जो खेल है वो क्ले में खेला जाता है, अर्थात रेतीला होता है। और नेक्स्ट है विम्बलडन ओपन, जो कि ये जो है आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, अर्थात नीचे में घास होता है। नेक्स्ट है अमेरिकन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट में ही खेला जाता है। तो ये 4 जो है आपका ग्रैंड स्लैम होता है साल में, हर साल ये 4 ग्रैंड स्लैम होंगे और चारों का अलग अलग समय में होते हैं। जैसे ये जो है 3-3 महीने के अंतराल में होता है। सब नाम याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता, पुरुष विजेता और महिला विजेता, ये 2 महत्वपूर्ण रहेंगे सभी का। फ्रेंच ओपन में पुरुष विजेता, महिला विजेता। और जो खिलाड़ी हैं नए खिलाड़ी उनका नाम याद रखेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष विजेता कौन जीता, तो जैनिक सिनर जीता और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। उसके बाद हुआ था महिला विजेता, इसमें देखेंगे यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन की, इसमें भी जो है एकल और संयुक्त और मिश्रित अलग अलग होता है, पर हमें एकल का जो है महत्वपूर्ण होता है, एकल याद रखेंगे। और मिश्रित का भी इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारे भारत के यदि कोई व्यक्ति जीतता है तो तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पर अभी हमें जो है इसमें अभी भारत की कोई व्यक्ति मिश्रित या युगल में नहीं गए हैं, इसलिए हमें पुरुष एकल और महिला एकल विजेता के नाम महत्वपूर्ण रहेंगे, याद रखना होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता जैनिक सिनर, जो कि इटली के निवासी हैं, और महिला विजेता थी मेडिसन कीजर, जो कि अमेरिकन की है, मेडिसन कीज। दूसरा है फ्रेंच ओपन विजेता पुरुष में कार्लोस अल्काराज,
जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और महिला विजेता है कोको गॉफ जो कि अमेरिकन खिलाड़ी हैं। अगला है विम्बलडन ओपन जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, और पुरुष विजेता है जैनिक सिनर। ये जैनिक सिनर जो है दोनों ऑस्ट्रेलियन और विम्बलडन, ये हाल ही में हुआ है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन विम्बलडन ओपन पूछा जा सकता है। विम्बलडन ओपन पुरुष विजेता कौन है, तो जैनिक सिनर हैं, और महिला विजेता देखा जाए तो इगा स्वियातेगे जो कि पोलैंड की निवासी हैं। तो ये जैनिक सिनर इटली के हैं और इगा स्वियातेगे पोलैंड के हैं। दोनों नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ये इवेंट संपन्न हुआ है। अब नेक्स्ट होने वाला है अमेरिकन ओपन जो कि अभी संपन्न नहीं हुआ था, इसलिए ये खाली छूटा हुआ है। ध्यान रखेंगे विम्बलडन ओपन ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। विम्बलडन ओपन पुरुष विजेता कौन है और महिला विजेता कौन है, दोनों कहाँ कहाँ के निवासी हैं। जैनिक सिनर जो कि इटली के निवासी हैं और इगा स्वियातेगे जो कि पोलैंड के निवासी हैं। तो ये आपका आज का जो पुरस्कार पार्ट्स था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में कुछ और पुरस्कार और खेल से संबंधित क्वेश्चन और जो है लेकर आएंगे। धन्यवाद।